कि हाउ कैन यू हैंडल टू सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, जैसे आपने कहा। आप मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूँ, ये सिर्फ स्क्रीन पे होता है। ये बायोपिक है। नहीं। मेरी माँ आ गई। वाह, दिल्ली दिल वालों की और लंदन लेट इट बी माँ। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? I believe that you shut down the noise and just let your work do the talking. ये सब चीजें चलती रहती है. It doesn't really matter. मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ. मैं जिस चीज के लिए काम करता हूँ वो फ्राइडे को पता चलेगा. तो एक टाइम था जब वरुण धवन को बॉलीवुड का सेफेस्ट यंग स्टार माना जाता था, क्योंकि जहां वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च हुए, वहीं बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्मों से उन्हें रिस्पेक्ट और एक्टिंग वाली क्रेडिबिलिटी भी मिली. लेकिन कट टू आज का सिचुएशन है जहाँ वरुण धवन की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है और डिस्कशन वरुण धवन के करियर पर होने लगता है कि कैसे वो फिल्म्स को चूज कर रहे हैं ऑन रिपीट मोड जो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही हैं उनके लिए, और कैसे 90s वाले गोविंदा और सलमान खान के टेम्पलेट को दोबारा से यूज करके आज 2026 में वर्कआउट कराने की पूरी कोशिश हो रही है. बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या वाकई ऑडियंस इन चीजों को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं. तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो सबसे पहले बात करते हैं वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बारे में. ऐसे ये डेविड धवन की फिल्म है तो उसमें कोई सीरियस लव स्टोरी काइंड ऑफ चीज नहीं है, ये एब्सोल्यूट ब्रेन रॉट है. एंड पूरी मूवी का स्पॉइलर तो आपको ट्रेलर में ही दे दिया गया है. और ट्रेलर के हिसाब से वरुण धवन मृणाल से बहुत ज्यादा प्यार करता है और यही उनके डिवोर्स का रीजन भी है. जहाँ मृणाल ये प्यार को प्रॉब्लम बता रही है, वहीं वरुण कहता है कि उसको डेस्परेटली फादर बनना है. अब इस सब को सुन के जज शॉक्ड हो जाता है और ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि फिल्म का रियलिज्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, फिल्म तो कंफ्यूजन बेच रही है. अब इसके बाद फिर जब पूजा की एंट्री होती है ट्रेलर में तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पति पत्नी और वो काइंड ऑफ ही सिचुएशन है जहाँ रिलेशनशिप्स क्लियर नहीं है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बंदा फुल कॉन्फिडेंस में है. वो जब पूजा से मिलता है तो वो अपनी शादी के बारे में झूठ बोल देता है कि वो तो सिंगल है, और बस फिर क्या था, इन दोनों को ही प्रेग्नेंट दिखा दिया जाता है. I mean, लिटरली जितना वाहियात ये प्लॉट लग रहा है ना, उससे ज्यादा वाहियात इसमें जोक्स यूज किए गए हैं. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वरुण धवन और मोनी रॉय जिनमें रियल लाइफ में 1 साल का गैप है, उन्हें ऑन स्क्रीन माँ बेटा दिखा दिया गया है क्योंकि उन्हें निरूपा रॉय जैसी माँ चाहिए थी. सो इन शॉर्ट, लॉजिक और रियलिटी से तो इस फिल्म का कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो हमें दिख ही रहा है. लेकिन ट्रेलर में जिस तरीके से चीटिंग और वाहियात जोक्स को नॉर्मलाइज कराने की कोशिश की गई है ना, वो भी किसी को खासा पसंद नहीं आ रहा है. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ट्रेलर को ट्रेलर तो रहने देते, तुमने तो पूरी फिल्म का क्लाइमेक्स ही बता दिया यहाँ पे. क्योंकि एक तो मुझे ना यहाँ पे वरुण की एक्टिंग ही नहीं दिख रही है. मतलब कहीं कहीं मुझे लगता है कि मैं वो गोविंदा की पुरानी फिल्म देख रही हूँ, या फिर कहीं कहीं सलमान खान दिख रहा है पुराना वाला. तो लेजिट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डेविड धवन की पुरानी सारी फिल्मों को एक बस अच्छी क्वालिटी में वरुण धवन के साथ बनाया गया है. और अगर आपकी वो सारी कल्ट फेवरेट मूवी है ना, तो इस पिक्चर ने उन सबको बर्बाद करने का पूरा जिम्मा उठाया है. फिर चाहे हम सबका फेवरेट ये चुनरी चुनरी सॉन्ग हो जिसकी भी धज्जियां उड़ाई है. मतलब सोचो, जिस गाने का नाम चुनरी है उसी चुनरी को दोनों फीमेल एक्ट्रेस ने नहीं कैरी किया है. बस वो तो बेचारा वरुण ही है जिसने पता नहीं ये चुनरी है, गमछा है, क्या कैरी किया है पूरी सॉन्ग के वीडियो में, जो भी अपने आप में एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी है. और इस सबसे पहले वो जो एक ट्रेलर आया था ना, जहाँ वो AI से क्रिएटेड 2 बच्चे दिखा दिए गए थे, तो एग्जैक्टली तब से ही तो लोगों को समझ आ रहा था कि वो पूरा प्रेगनेंसी ट्विस्ट इन्हें यहाँ पर दिखाना है. अब देखो, मोरल वैल्यूज की एक्सपेक्टेशंस इन बॉलीवुड फिल्मों से करना तो बेकार ही है, क्योंकि अपनी हर एक दूसरी फिल्म में तो ये फिजिकल चीटिंग को ग्लोरीफाई करते हुए दिख ही जाते हैं, तो सबको तो साइड ही रखते हैं. लेकिन जो पूरा बिल्डअप किया है ना इन्होंने इस फिल्म के लिए, जो ट्रेलर से दिख रहा है, उससे ही ऑडियंस इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है कि देखना, ये मूवी जो एक्चुअली बहुत हाई फाई बजट में बनाई गई है, I mean, कहीं तो 80 करोड़ का नंबर दिया हुआ था, वो फर्स्ट डे ब्रेक ना कर दे फिल्म के रिलीज के बाद, तो बताना मतलब क्या ही कॉमेडी बनाई है. और इतनी मेहनत की है सीन्स को लिखने में कि आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कुछ पुरानी फिल्मों से एग्जैक्टली सीन्स को कॉपी किया गया है. ये देखो, बैग वाला सीन देखो आपको वो कल्ट मूवी याद आ जाएगी गरम मसाला, जहाँ से इसको कॉपी किया गया है. मतलब सोचो जरा कितनी मेहनत की गई है इस फिल्म को बनाने के लिए, कि पूरा कंटेंट, गाने, स्क्रीन राइटिंग, एक्टर की एक्टिंग, सब कुछ आपको कुछ कुछ गरम मसाला फिल्म, बीवी नंबर 1, मैं तेरा हीरो, पति पत्नी और वो, या बैड न्यूज का पूरा कॉकटेल ही
लगेगा। और देखो वरुण धवन और गोविंदा का कंपैरिजन कोई नया नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वरुण धवन की कुली नंबर 1 फिल्म या जुड़वा 2 को देखकर ये बोला था कि डेविड धवन पता नहीं क्यों वरुण धवन को ऐसी फिल्म्स का पार्ट बनवा रहे हैं जहां देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि उन्हें गोविंदा 2.0 बनाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग रेंज प्रूव नहीं की है। बदलापुर आप देख लो, वहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि वरुण धवन की एक्टिंग ही देख रहे हो आप। बट ये पूरे कमर्शियल सेटअप के चक्कर में जो उसकी फिल्मों में ग्रोथ की धज्जियां उड़ी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है मतलब। और पता है इसीलिए कहते हैं कि सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना डेविड धवन जैसे लोगों को भी लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज हम सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है ना, कि ऑडियंस इवॉल्व हो गई है और ये लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आज के टाइम में इतना एक्सेस है लोगों के पास सिनेमा का, बीट ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स या फिर साउथ सिनेमा भी अब देखो कितना बढ़ गया है। तो ऐसे में वो लेम मूवीज का चलना इतना भी अब प्रेडिक्टेबल नहीं रह गया। एंड स्पेसिफिकली आप देखो कि धुरंधर फिल्म ने ये प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ऑडियंस थिएटर नहीं जाना चाहती है। मतलब आप उस फिल्म के रिकॉर्ड्स देख लो, तो जिससे एक चीज काफी क्लियर है कि अगर सिनेमा में कुछ वैल्यू होगी, कंटेंट में दम होगा ना, तो फालतू के अननेसेसरी अटेम्प्ट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑफ माउथ ही इतना हो जाएगा कि फिल्म सुपर डुपर सक्सेसफुल बन सकती है। एंड एग्जैक्टली ना, वरुण को क्रिटिसाइज करने वालों का भी यही कहना है कि वरुण जैसी एक्टिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी गोविंदा लाइट वर्जन बनने की पूरी जर्नी ना उनकी अच्छी खासी एक्टिंग फिल्मोग्राफी भी रूइन करने में लगी हुई है। बिकॉज अगर हम वरुण धवन के बिगेस्ट कंपटीशन की बात करें राइट नाउ इन द इंडस्ट्री, तो किसका नाम लोगे आप? रणवीर सिंह, विकी कौशल, कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, आयुष्मान एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम ही तो ये है कि वरुण का कंपटीशन इनसे हो ही नहीं रहा है। वरुण का तो वरुण से ही कंपटीशन हो रहा है। बिकॉज बदलापुर, अक्टूबर, सुई धागा, भेड़िया जैसी फिल्में करने के बाद जब आप एक ऐसे सेक्शन की फिल्में बार बार कर रहे हो जबकि आपको पता है कि ये वर्कआउट नहीं कर रही हैं। अब हालांकि देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वरुण को तो सीरियस फिल्म्स करनी चाहिए, वो कॉमेडी फिल्म क्यों कर रहे हैं, वो तो उन पे सूट ही नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक एक्टर डिफरेंट जॉनर्स को एक्सप्लोर करता ही है और ऐसे ही तो वो अपनी डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिंग को दिखा पाता है। नाउ सी टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस ऑफ पीपल ना, तो इस मूवी को लेकर भी इंटरनेट काफी ज्यादा डिवाइडेड है। यहाँ एक सेक्शन को ऐसा लगता है कि ऐसी कॉमेडी फिल्में भी बननी चाहिए, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखो बॉलीवुड का, तो उनके ऐसे सेगमेंट ऑफ ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती आई है हमेशा से। अब हालांकि दूसरी कैटेगरी को ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत ही आउटडेटेड है एंड जिस तरीके से ओल्ड सॉन्ग्स को यूज करके नॉस्टैल्जिया के नाम पर फ्री की मार्केटिंग करने की कोशिश की जा रही है, वो भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शंस को नहीं टर्न आउट कर पा रही। अब हालांकि इसके अलावा ना काफी सारे लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर आपको वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 का टाइम याद हो, तो उससे पहले भी उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। उनकी स्माइल का तो नेक्स्ट लेवल पर मजाक बन गया था। बट कट 2 जब ये फिल्म रिलीज होती है, तो इसके बाद ही लोग उनको सॉरी बोलने लग गए थे कि हमें आपको इतना ज्यादा नहीं ट्रोल करना चाहिए था, एक्चुअली आपने फिल्म में अच्छा परफॉर्म किया है। तो बाय रेफरिंग दिस, लोगों का मानना है कि अभी उनकी जो अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इसको लेकर जो प्री बिल्ड क्रिटिसिज्म है ना, ये भी चेंज हो सकता है। अब बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।